तो दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो इस बात पर आधारित है कि हमारे भारत का नाम क्या हो। भारत रहे या इंडिया रहे या दोनों ही रहने दें। आप एक छोटी सी बात बताओ, जो नाम आपके खानदानी नाम से या आपकी विरासत के नाम से जुड़ा हो, आप उसको रखना चाहेंगे या जो नाम रैंडमली किसी ने आपको ऐसे ही दे दिया आप उसको रखना चाहेंगे। आशा है अब तक आपको उत्तर मिल गया होगा। जब हम बात करते हैं कि इंडिया बनाम भारत, ये मुद्दा आज का नहीं है। हालांकि अभी जो हमारी माननीय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब भोज के लिए सभी को आमंत्रित किया तो उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के पीछे कुछ मंशा रही है तभी लिखा, ऐसे नहीं लिखते। खैर, हमारे गजट में जब कोई भी बात गजट में लिखी जाती है तो वो ऐसे नहीं लिखी जाती। यहाँ हम ये जानेंगे कि क्या इंडिया को भारत में बदला जा सकता है या इंडिया तो भारत है ही, बदलने की क्या जरूरत है। इन दोनों बातों पे हम अभी चर्चा करते हैं। हालांकि ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने प्राइवेट बिल लाके मुद्दा उठाया था कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। फिर उसके बाद कांग्रेस के भी एक लीडर हैं जिन्होंने जो अपना बिल लेके आए थे कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है जहां पर कहा जाता है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, इंडिया नाम ना हो, हमारे संविधान से यह नाम हटा दिया जाए। संविधान की तरफ यदि हम जाएं तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 1 है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत है। ठीक है, तो हमारा जो नाम था वो था भारत। इंडिया हमें किसने बनाया? इंडिया बनाने के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और इसका एक पुरानी सदियों से भी एक संबंध रहा है। यदि हम देखें 326 बीसी की तरफ हम चलते हैं, आज 2023 में हम चल रहे हैं, लेकिन 326 बीसी मतलब आप 2023 साल पहले जीरो तक जाएंगे और जीरो से पीछे जब हम जाएंगे 326 बीसी यानी ईसा पूर्व। तो एक शासक का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इन लोगों ने हमारा जो नाम था उस समय, जो भारतवर्ष, आर्यवर्त और भरत कबीले के नाम पे सप्त सैंध प्रदेश था, उसी का नाम इन्होंने सिंधु जो नदी थी उसके नाम पे इन्होंने इंडस कहना शुरू किया, क्योंकि वे सावर्ड नहीं कह पाते हैं, तो हिंद करके उन्होंने शुरू करा था। और हिंद से वो फिर बनने लगा धीरे धीरे। वहीं से एक नाम निकल के आता है हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, या जो हिंदुओं का स्थान था। तो वो क्योंकि सिंध नहीं कह पाते थे तो इसलिए हिंद कहते थे, तो हिंद से हिंदुस्तान बन गया। फिर आगे इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भारत में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जिसका नाम था मैगस्थनीज। क्या नाम था? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने ही एक बुक लिखी थी, इंडिका। इस इंडिका बुक में पहली बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें इंडी शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि वो पाटलिपुत्र के आसपास आया था तो वहां की सारी घटनाएं उसने रखी, भारत का विवरण देने की कोशिश की। हालांकि वो भारत का विवरण नहीं था, वो सिर्फ चंद्रगुप्त के टाइम का जो उसने देखा अपनी आंखों से उसको उसने लिख दिया। फिर उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, या कहें कि मोटा मोटी यूरोपियन। तो हमारा ग्लोब हम यहाँ देखें तो हमारा भारत यहाँ पड़ता है और जो यूरोपियन कंट्रीज आती हैं वो इधर आती हैं। और ग्लोब के हिसाब से आप जाएं तो ईस्ट होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट के जितने क्षेत्र थे उन्हें ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया
और वेस्ट के जितने क्षेत्र थे उन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से जाना गया। आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो क्षेत्र है थोड़ा सा वेस्ट इंडीज, वो नाम यहीं से इनको मिला था। तो ईस्ट इंडीज यानी ईस्ट में का जो स्थान है वो ईस्ट इंडिया के नाम से जाना गया और ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया। इंडीज से इंडिया बनाया उन्होंने। और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों रह गई, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी कंपनी रही, पोर्चुगीज, बाकी जितनी भी जो डच जितनी भी कंपनी आई जितनी भी देशों की, उन सबको इन्होंने मार के भगा दिया था ईस्ट इंडिया वालों ने। तो इनका स्थापत्य यहाँ इंडिया पर हो गया था। ये शक्तिशाली सबसे ज्यादा होगा ईस्ट इंडीज वाले। तो इन्होंने इंडीज को ही इंडिया नाम देना शुरू कर दिया। इंडिया नाम फिर ये लोग अपने गजट में भी देने लगे, क्योंकि पूरी कंपनी का नाम देने की जगह पे ये इंडिया नाम ही देने लगे। अब क्योंकि ये जो नाम है ये सिर्फ हमारी गुलामी से जुड़ा हुआ है, अब इस नाम को चेंज करने के लिए जो भारत सरकार है वो नया नाम यानी भारत रखना चाहती है। नया नाम नहीं है, पुराना ही नाम है। और भारत नाम के पीछे क्या क्या पूरी कहानी रही है, तो हम यदि ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें भरत कबीले की बात की गई है, जब जो सब सिंध प्रदेश में निवास करता था, उत्तर सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम की बात ये कही गई है। फिर हम देखें तो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में हम देखें तो 25वां जो सूक्त है उसका 8वां जो श्लोक है, 125वें सूक्त के 8वें श्लोक में, उसमें भी भारत का नाम लिया गया है। इसके अलावा विष्णु पुराण में हम देखें तो विष्णु पुराण में भी भारत का नाम मिलता है, मत्स्य पुराण में भारत का नाम मिलता है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट ये बात मानेगा या मांगेगा तो दे दिए जा सकते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लिटरेचर को उतना साक्ष्य नहीं मानता कि कोई चीज कहां लिखी गई। मैटर है कि ये संविधान के तरीके से है कि नहीं। अब बात आती है संविधान पे, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो यहां जो मामला है कि इस इंडिया को हटाने के लिए हमें आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 52 में भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर 72 में भी लिखा गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी प्रोविजन है उसमें भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन सब आर्टिकल्स को बदलेंगे कैसे, मामला यहां आता है। यदि हम ये आर्टिकल बदल लें तो हमारा नाम भारत हो सकता है। तो इन्हें बदलने के लिए हमारे पास एक प्रोविजन होता है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में संविधान में परिवर्तन के लिए, लेकिन नाम में जब परिवर्तन की बात है तो ढांचे में परिवर्तन नहीं हो रहा है कोई, तो इसे परिवर्तित करने के लिए 3 चीज चाहिए आपके सामने। 3 चीज क्या है? पहली कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें 2/3 बहुमत हो, स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा, आधे से अधिक जो राज्य हैं इस बात के लिए सहमत हो कि इसका नाम बदल दिया जाए, यानी ये नाम बदल के दूसरा कर दिया जाए। और संसद में 2 सदन है, क्योंकि यहां लोकसभा और यहां राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दें, और आधे से ज्यादा जो राज्य हैं वो ये कह दें कि ठीक है हम इस नाम को चेंज करने के लिए अनुमति देते हैं, तो ये नाम चेंज हो सकता है। तो इसके लिए एक तो हमें आधे से अधिक राज्यों की जरूरत होगी। आधे से अधिक राज्य मतलब हर राज्य की एक विधानसभा होती है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली इस प्रस्ताव को पारित कर देगी। फिर लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा। तो इंडिया नाम हटा के सिर्फ और सिर्फ भारत नाम कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत ही क्यों हो, तो इसके मैंने आपको ऋग्वैदिक साक्ष्य भी दिए, यानी हमारी जो पुरातन परंपरा है उसके साक्ष्य दिए। दूसरी बात यह भी आती है कि हर एक नाम या हर एक देश के नाम के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, वहां की कुछ ना कुछ बातें रही हैं।
लेकिन हमारे इंडिया के पीछे क्या इतिहास है? सिर्फ और सिर्फ परतंत्रता, गुलामी। क्योंकि चाहे सिकंदर आया हो या सिकंदर का कोई राजदूत, सेनापति का राजदूत आया हो, चाहे ब्रिटिश आए हों, उन सब ने हमें तो कुछ नहीं दिया था, बल्कि हमारा लिया था। अब जो लोग कहते हैं कि आपको यदि इंग्लिश नाम से इतनी दिक्कत है, तो आप नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को या ब्रिटिश की बनाई हुई हर चीज को छोड़ दीजिए या उनको डिमोलिश कर दीजिए। तो इन लोगों की समझ को थोड़ा समझाने की जरूरत है कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश जितने भी लोग आए थे, आपने नहीं पढ़ी है तो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की क्लासेस हमारी चैनल पे हैं, फ्री हैं, आप उन्हें पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय लेने के। क्या ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक बनाने के लिए, जो राष्ट्रपति भवन है या प्राइम मिनिस्टर का हाउस है या जितने भी वो हैं, उन्हें बनाने के लिए क्या अपने घर से पैसा लेके आए थे? आप ये बात समझते क्यों नहीं है कि जो पैसा हमारे देश से लिया गया है उसी पैसे को इन्होंने यहां लगा दिया। ये पैसा हमारा था, हमारे मजदूरों की, हमारे किसानों की जो आत्माएं उन्होंने तड़पाई। कितने ही मजदूर जिनकी लाशें अकाल पीड़ित होकर वो मर गए, वो सब धन कहां से आया उनके पास? ब्रिटिश लोगों ने भारत से ही तो निकाला था। और इतना भी नहीं पता तो दादा भाई नौरोजी, जो दादा भाई नौरोजी हैं, उनकी एक बुक है ड्रेन ऑफ वेल्थ। बुक का नाम सर्च कर लेना नेट पे, वहां मिल जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से। उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है यह धन निकास का सिद्धांत। पढ़ लेना नेट पे डाल के, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में ब्रिटिश लोग कुछ नहीं लेके आए सिवाय उन्होंने हमारा यूज करने के, कुछ नहीं दिया हमें। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ब्रिटिश ने आपको कुछ दिया है। फिर रही बात कि इस नाम से हमें चिढ़ क्यों है? चिढ़ किसी नाम से नहीं होती, जिस नाम के पीछे आपकी विरासत जुड़ी है। मान लो आपका नाम कोई चंगू मंगू ऐसे कुछ भी रख दे तो उस नाम को आगे बढ़ा दें क्या? आपको उसी नाम से रिप्रेजेंट आगे कर दें क्या? तो ऐसा नहीं होता है। जो नाम भारत का है वो भारत ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले मुद्दे पे।